हेलो एवरीवन, लर्न एंड क्रैक इट में आपका स्वागत है। आई होप हमारी लास्ट वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मोशन। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि मोशन है क्या या मोशन क्या होता है। तो मोशन क्या है? जब मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने कोई ऑब्जेक्ट मान लिया जिसमें मुझे मोशन चेक करना है, मैंने उस ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर लिया, तो वो ऑब्जेक्ट है और वो जब वो ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग्स के, अपने चारों तरफ के आसपास जो स्टैटिक चीजें हैं उनके अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग जब वो कुछ मूवमेंट करता है, अपने अंदर कुछ चेंजेस लाता है, जब वो लेट करो कि एक प्लेस से कोई ऑब्जेक्ट दूसरे प्लेस पर गया, और तो किसके अकॉर्डिंग जाएगा? विद रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग। एंड जब जाएगा तो टाइम भी तो कवर करेगा। तो इसी को बेसिकली हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। अभी मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू से समझाता हूं। जैसे मेरे पास एक कार है, अभी इस कार के पास एक ट्री भी था। अभी इस कार के पास एक थोड़ी दूर पर एक ट्री था जो बिल्कुल इसके नियर बाई था। बट कुछ टाइम बाद ये कार यहां से मूव करती हुई इस डायरेक्शन में और यहां पर आ गई। तो क्या हुआ? तो ये जो कार थी जो हमारे पास यहां पर थी, कुछ टाइम बाद ये मूव करते हुए आगे की तरफ इस डायरेक्शन में आ गई। और जब ये कार इस डायरेक्शन में यहां पर पहुंची तो इस कार के पास अब ये जो पहले वाला पेड़ लिया था हमने, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लिया था जो स्टैटिक था पहले, वो अब यहां पर नहीं है। दैट्स मीन कि इस मूवमेंट ने कोई ना कोई चेंजेस करे हैं। मतलब वो पहले इस प्लेस पर था, अब वो इस प्लेस से इस वाले प्लेस पर आ गया, तो इसने कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं और इसने अपनी लोकेशन चेंज कर ली। ओके, तो इसने अपनी लोकेशन चेंज करी, तो एक तो इसने अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग करी, दूसरा टाइम भी इसने कुछ ना कुछ कंज्यूम किया होगा। मे बी 1 सेकंड, मे बी 2 सेकंड, मे बी 5 सेकंड, मे बी 10 सेकंड। अगर मैं इसको 10 सेकंड बाद ऑब्जर्व करूंगा तो ये मुझे कहीं और मिलेगा, 5 सेकंड बाद मिलूंगा तो कहीं और मिलेगा। तो जो भी इसने कुछ ना कुछ टाइम भी लिया होगा, इसलिए हम बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां से यहां तक आने के लिए उसने कुछ टाइम भी लिया होगा, और यहां से यहां तक उसने डिस्टेंस भी कवर किया है। जब वो पहले कार यहां पर थी, अब वो कार यहां से यहां आ गई। दैट्स मीन उसने डिस्टेंस भी कवर किया है, टाइम भी कवर किया है विद रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग्स। तो ये क्या हो गया? मोशन। अब हमने देखा डिस्टेंस कवर किया है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस को अगर हम बात करेंगे इन शॉर्ट, तो डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं टोटल कवर्ड पाथ। टोटल कवर्ड पाथ इट्स मीन कि मैं जितना भी पाथ कवर करूंगा या मैं जितना भी कुछ कवर करूंगा वो मेरा डिस्टेंस होगा। लेट एक सर्कुलर पार्क है, एक सर्कुलर पार्क है, उसके चारों तरफ ट्रैक है सर्कुलर, और एक लड़का आता है, वो इसके चारों तरफ दौड़ना स्टार्ट करता है। उसने एक राउंड लगाया, और वहीं पर एक दूसरा लड़का है जिसने हाफ राउंड लगाया। अब हम बात करते हैं किसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो जो फर्स्ट लड़का था उसने पूरा एक राउंड लगाया, तो उसने एक सर्कल राउंड, मतलब जो उसने लेंथ कवर करी या फिर जो उसने डिस्टेंस कवर किया है, तो ये क्या है? उसने जो पाथ कवर किया इसको हम बोलेंगे लेंथ या डिस्टेंस। तो सॉरी, इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या? टोटल कवर्ड पाथ, कितना पार्ट उसने कवर किया। तो इसने कवर जो किया है ये पूरा सर्कल कवर किया, और इसने किया कि क्या है? हाफ। तो अगर मैं ब्लू वाले की बात करूं कंपैरिजन टू ग्रीन, तो ब्लू वाले ने हाफ कवर किया कंपैरिजन टू ग्रीन। तो ये पाथ था बेसिकली। अगर इस तरीके से जाए तो लेट करो ये मेरा घर है और मैं घर से अपने स्कूल जा रहा हूं, यहां मेरा स्कूल है। तो यहां से वहां तक का जो डिस्टेंस होगा, मतलब यहां से वहां तक मैं जितना चल के जाऊंगा
बाइसाइकिल से जाऊंगा, किसी ट्रांसपोर्ट से जाऊंगा, तो यहां से वहां तक जैसे जिस भी मीडियम से जाऊंगा, तो यहां से वहां तक कवर क्या हुआ, टोटल जो लेंथ होगी वो मेरा डिस्टेंस होगा। अब एक डिस्टेंस जैसा ही एक सिमिलर है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या बोला है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक छोटी सी डेफिनेशन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस तो समझ में आया था। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ? अब ऑब्वियस है, यहां से यहां तक जाना है मुझे, तो मैं यहां से यहां तक गया, वो मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब यहां से मुझे यहां से पूरा चक्कर लगा के मैं वापस यहां आया, तो ये मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा? नहीं, ये गलत है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं हम किसकी चीजों के बीच में? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के लिए बात करते हैं हम जो बात कर रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच में होना चाहिए हमारा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। अभी यहां पे मेरा इनिशियल क्या था? हाउस। इनिशियल पोजीशन क्या थी? हाउस। मेरा फाइनल पोजीशन क्या था? स्कूल। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, वो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। दैट्स मीन कि मैं यहां से एक डायरेक्ट लाइन खींच दूं, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। अब हम उसमें बात करते हैं, ये जो ग्रीन कलर में था, अगर इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो इनिशियल पोजीशन इसकी यही थी, स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्टिंग भी इसकी यहीं से हुई और इसका एंडिंग पॉइंट भी यही था। स्टार्ट भी यहीं से हुआ और खत्म भी यहीं पे हुआ। दैट्स मीन कि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो था वो सेम था। दैट्स मीन कि इसमें इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, कितना डिस्प्लेसमेंट किया इस ऑब्जेक्ट ने, ग्रीन वाले ने? हम बात करेंगे जीरो, बिकॉज जहां पर था वो वहीं पर आ गया, तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? जीरो। ऑब्वियस, जहां मैं खड़ा हूं मैं घूम फिर के वापस वहीं पे आ जाऊंगा, मेरा फाइनल पोजीशन भी वही होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो। मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मुझे कहीं से कहीं जाना है, मैं कह रहा हूँ जैसे आप गूगल में मैप में ढूंढते हैं इनिशियल पोजीशन, मतलब हमारा जो जैसे होम है, मुझे घर से कहीं और जाना है, तो इनिशियल फाइनल पोजीशन, डेस्टिनेशन क्या है मेरा, डेस्टिनेशन डालते हैं, वहां सर्च करते हैं, उसका हम क्या करते हैं? शॉर्टेस्ट रूट कौन सा? एक रास्ता है जो 10 किलोमीटर से 10 किलोमीटर की लेंथ है, एक रास्ता है जिसमें 8 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं? 8 किलोमीटर वाले स्विच कर जाते हैं। बट अगर ट्रैफिक है 8 वाले में तो हम 10 वाले में स्विच कर जाते हैं। बट बेसिकली अगर बात करें तो शॉर्टेस्ट रूट ढूंढते हैं कि यार 8 किलोमीटर में मैं पहुंच, चलो 8 किलोमीटर मुझे ड्राइव करना पड़ेगा या 8 किलोमीटर मुझे ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा, तो दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट। अगर हम शॉर्टेस्ट रूट की बात कर रहे हैं तो वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। अब ये जो ब्लू वाला है उसने हाफ सर्कल कवर किया, दैट्स मीन कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था और उसका एंडिंग पॉइंट ये था। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इस ब्लू वाले का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो यहां से यहां तक की जो लाइन होगी, यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी, यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी, दैट लेंथ विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट। अब इसको हम क्या बोलेंगे? सर्कल है, सर्कल का जो वन एंड से दूसरे एंड पे टच करता है, जो कंप्लीट लाइन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? अगर वो सेंटर से जा रहा है, अगर ये सेंटर से जा रहा है, इसको हम बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? अगर ये सेंटर से होके जा रहा है, इस सर्कल के सेंटर से होके जा रहा है, तो इस लाइन को हम बोलते हैं डायमीटर। तो जितना इसका डायमीटर होगा उतना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके अब हम बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। हमारे पास दो चीजें हैं। अब क्योंकि देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर गया, अपने जो स्टैटिक चीजें थी उसके अकॉर्डिंग गया, एंड जाने के बाद उसने कुछ टाइम भी कवर किया, सॉरी कुछ डिस्टेंस कवर किया और कुछ टाइम लिया उसको कवर करने में। तो बेसिकली उस जो ऑब्जेक्ट था हमारा, उसने क्या की? मूवमेंट की। जब उसने मूवमेंट की तो कुछ चीजें और साथ में ली अपने। क्या क्या उसने कंज्यूम किया? लाइक टाइम कंज्यूम किया,
टाइम लिया और उसने कुछ कवर किया, दैट इज द डिस्टेंस। तो इन सब चीजों से हमारे पास क्या आएगा, ये जो डेटा है हमारे पास, उसने ये चीज की और ये इतना उसने कवर किया, इस डेटा से हमारे पास एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं स्पीड। अब ये क्या बोला है कि भाई स्पीड क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से चल रहा है, कि अब हम बात करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसको हम स्पीड बोलते हैं। कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगा, किसके अंदर, फिक्स टाइम इंटरवल, फिक्स टाइम इंटरवल। कभी भी आपको किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालनी हो तो आपको उसका टाइम इंटरवल फिक्स करना पड़ेगा। जैसे मैं लेट करो 1 आवर में देख रहा हूं कि एवरी 1 आवर में से कितना रन कर रहा है, या ऑन एन एवरेज की 15 किलोमीटर रन करके आया है वो, उसने 3 घंटे लिए हैं, तो 3 आवर्स में उसने कितना रन किया, तो उसको डिवाइड करेंगे तो उसका एवरेज आ जाएगा। तो बेसिकली समझेंगे कैसे आएगा। तो फिक्स टाइम इंटरवल में चेक करते हैं। और क्या आता है, कवर्ड डिस्टेंस, इससे क्या रहेगा, हमारा स्पीड आ जाएगा। और हम बात करें स्पीड की, अब इसकी तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, जितना आप डिस्टेंस कवर करोगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। आप जितना डिस्टेंस कवर करोगे उसको कवर करने में कितना टाइम लगा, तो ये हो गया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। अब क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया था कार का, तो कार एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गई, लेट करो उसने 1500 मीटर कवर किया, कितना कवर किया उसने, डिस्टेंस उसने कवर किया था 1500 मीटर, और उसने टाइम लिया 10 मिनट। अब बताओ उसकी स्पीड क्या थी, तो यहां तो बताया मैंने कि डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस की 2 यूनिट हो सकती है, या तो उस डिस्टेंस को आप किलोमीटर में चेक करोगे या फिर मीटर में, और जो टाइम होगा या तो वो आवर में होना चाहिए और या तो फिर वो सेकंड में होना चाहिए। अब जो पेयरिंग होती है, याद रखना, किलोमीटर और आवर की होती है और मीटर सेकंड की होती है। दैट्स मीन या तो स्पीड किस में आएगी, किलोमीटर पर आवर, और या तो फिर मीटर पर सेकंड। बट यहां पे तो मुझे ये डिस्टेंस तो मीटर में है, ये मिनट में है, तो टाइम को मुझे सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टाइम को सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, तो 10 मिनट्स में कितने हो जाएंगे, 60 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 600 सेकेंड। अब आते हैं स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना था 1500 अपॉन टाइम कितना है 600, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गई, 3 2 6, 3 5 15। बेसिकली आपकी स्पीड क्या आ गई, स्पीड आ गई 5/2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये डिस्टेंस मीटर में था, टाइम सेकंड में था, तो मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और एक और तरीका है ऐसे भी लिख सकते हो, और एक दूसरा तरीका होता है मीटर पर सेकेंड। अब ये 5.2 आप डिवाइड करके डेसिमल्स में लिख सकते हैं, 2.5 मीटर पर सेकेंड। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सीखते रहें एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।